पे बीजेपी से कोई भी उम्मीद नहीं है। और अच्छा। जो हमारे यहाँ के सिटिंग विधायक हैं मनोज रावत जी कांग्रेस पार्टी के, हाँ। उन्हें हमें काफी उम्मीद है। और किसको वोट देना? बीजेपी को लेकर आने वाले हैं बीजेपी बीजेपी को लेकर। मेन जो समस्या है हॉस्पिटल की है। यहाँ पर अस्पताल है वर्तमान में? वर्तमान में कोई ऐसी बड़ी फिर आप- तो कांग्रेस ने यहाँ विकास किया है, नहीं बीजेपी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चश्मा खुली आंखों का और मैं हूं आपके साथ लता। तो लगातार हम चुनावी प्रतिक्रिया लोगों की लेने में की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम कुमाऊं के बाद गढ़वाल के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। रुद्रप्रयाग ये जिला है जहां पर केदारनाथ विधानसभा सीट आती है और इस सीट में जनता का मूड क्या कहता है, क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ से विधायक है, लेकिन कांग्रेस विधायक के काम से अब तक 5 सालों में कितना काम उनने किया, उनसे कितनी खुश यहाँ की जनता है, सीधे यहाँ की जनता से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में काम हुआ है या फिर यहाँ की जनता बीजेपी की परिवर्तन की लहर को चाहती है। फिलहाल भैया आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम जीतपाल भंडारी है। जीतपाल जी, ये केदारनाथ विधानसभा सीट है, रुद्रप्रयाग जिला आपका है, तो क्या लग रहा है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का परचम लहरा रहा है, परिवर्तन की जो रैलियां तमाम निकल रही हैं और यहाँ पर आपको पिछले 5 सालों में कोई परिवर्तन कांग्रेस पार्टी ने करके दिखा या फिर बीजेपी का से कुछ उम्मीद है? हमें फिलहाल यहाँ पे बीजेपी से कोई भी उम्मीद नहीं है। और अच्छा। जो हमारे यहाँ के सिटिंग विधायक हैं मनोज रावत जी कांग्रेस पार्टी के, हाँ। उन्हें हमें काफ़ी उम्मीद है और वो काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और हाँ। विधानसभा में यहाँ की समस्याओं के बार बार सवाल उठाते रहते हैं। और हाँ। उन्होंने यहाँ पे विंटर टूरिज्म के लिए हाँ। कई बार कई तरह के एडवेंचर्स प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, तो खाली विंटर के प्रोग्राम ही किया और कुछ नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं किया, वो अपने करते रहते हैं और विपक्ष में होने के नाते उनका ज़्यादा उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया जाता। वैसे तो उनसे जो यशस्वी हैं हमारे जो विधायक हैं, जो भी विधायक बने उनमें सबसे अच्छे विधायक केदारनाथ विधानसभा सीट से अभी मनोज रावत जी हैं। अच्छा, मनोज रावत जी हैं। तो अभी पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने हुए विधायक खटीमा क्षेत्र से थे, उनके कार्य कुछ काम का समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, इतना बड़ा। हाँ, घोषणाएं तो कर रहे हैं, पर वो अंतिम भाजपा सरकार ने जो किया उनको कि अंतिम समय में अगर उन्हें पहले मौका देते उन 4 सालों में तो वो कुछ कर पाते। अच्छा। अब अंतिम समय उन्होंने घोषणाएं तो की हैं, अच्छा। बहुत सारी परीक्षाएं करवाई हैं यहाँ पे, तो उनसे कुछ उम्मीदें अच्छा। बनी हुई कहने हैं। का मतलब काम अच्छा कर रहे हैं, उनके पास समय थोड़ा कम दिया गया ये। तो मतलब अगर ये माना जाए कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप उनका चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल, एक युवा मुख्यमंत्री के नाते उनका देख रहे हैं और अच्छा। जो उनकी कार्यशैली है, हाँ। उसे जो निर्णय लेते हैं, हाँ। उस पर हम विश्वास करते तो हैं। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं फिर 22 में? अब सरकार तो देखो इस बार आर्थिक ने भाजपा का यहाँ राज्य में मुश्किल है, खिचड़ी सरकार हो सकती है। तो क्या कारण है जो मुश्किल है? जो पीछे भाजपा ने 4 साल ऐसे कटे जो विकास का मुद्दा मनरेगा अच्छा। और कुछ इस तरह की जो योजनाएं लागू नहीं कर पाए, लोगों की नौकरियां चली गई, नौकरियां अच्छा। नहीं खोल पाए, हाँ। यही मुद्दे रहेंगे। चलिए अंकल जी, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बारी? खाली बीजेपी कांग्रेस बता दीजिए। किसको देना वोट, किसको देना चुनाव में, किसको वोट देना? बीजेपी को। बीजेपी को देना? वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं किया, मनरेगा में नौकरी नहीं मिल रही है। अब सबको जो है काम धीरे धीरे होता है ना, एकदम कहाँ होता काम। अच्छा, एकदम कहाँ होता है? हाँ, तो ये मनोज रावत जी नहीं कर रहे काम बढ़िया? मनोज रावत जी ने क्या करना, देखो सड़क के ये हाल है, हाँ। ऊपर टूरिस्ट आता है, हाँ। कूड़ा करकट करके चले जाता है। हाँ। आप भी दिन चुपता जा रहे हैं, वहाँ हाँ। पे देख के आओ, वहाँ के हाल समाचार देखो अपने अच्छा। तरफ से अपने अच्छा। फिर अच्छा, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अभी ये कौन सी जगह है? ये है मक्कूमठ जगह है। तो मक्कूमठ में आप रहते हैं, यहाँ पर क्या मूलभूत समस्याएं आपको लगती हैं जो आप रोजमर्रा? यहाँ पे जो है एक तो शौचालय नहीं है, टूरिस्ट आते हैं, मंदिर में जाते हैं, यात्री परेशान हो जाता है, फिर बाथरूम जाने के लिए जगह नहीं है। सबसे पहले सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे जो है एक शौचालय बनाया जाए, यात्री बहुत परेशान होता है यहाँ पे बाथरूम। शौचालय बना जाए। चलिए, आप किसको बनाने वाले भैया? अब देखते हैं, अभी तो अभी कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। तो 5 साल में तो कुछ समझ में आ गया हो कि बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, किसको लेके आए? कुछ मन में तो गुब्बारे फूट रहे होंगे ना, किसको लेके आने? अभी तो ऐसा है ना, जैसे कि क्या बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, अभी देखेंगे जो यंग अभी युवा जो भी उठेगा उसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, उसी को तो युवा मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, युवा मुख्यमंत्री भी युवा चेहरा हैं, तो उनको समर्थन कर रहे हैं, आगामी चुनाव में एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ, उनका फुल सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो युवा हैं और देखते हैं युवाओं का विकास करेंगे। अच्छा, युवाओं का विकास करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए भैया, आप किसको लेकर आने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी को लेकर आ रहे हैं, क्या कारण? कारण सबसे पहले कारण ये है कि जो बीजेपी है, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का। अच्छा। तो जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और
और जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। अच्छा तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। अच्छा, तो मतलब आपके लिए जो मेन मुद्दा है जीवन में जीने का, वो राष्ट्रवाद है। हालांकि राष्ट्रवाद होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए, लेकिन आपको ये परेशानियां कुछ लगती ही नहीं लगती हैं? इसके बारे में सड़क, शौचालय, बिजली, पानी, नौकरी, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है यहाँ पर होगी। सबसे बड़ा, ठीक है, रोजगार भी बहुत जरूरी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी हो, वो काम जितना होना है उतना ही करेगा। कोई एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं करेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे अदर निर्दलीय पार्टी हो। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बीजेपी है, राष्ट्रवाद है, और इंडिया को मतलब। चलिए, आपने कहा, ये बात आपने सही करी कि पहले हम कोई भी पार्टी को सपोर्ट करें, काम जिसने जितना करना है उतना ही करना है। तो क्या हमें इतनी सी बात पे संतुष्ट हो जाना चाहिए कि काम तो वो वही करेंगे? पता है आपको कि आप कितने मजबूत उनके लिए वो हैं, कड़ी हैं, आप उनका वोट बैंक है। आप चाहे तो उन्हें ऊपर बैठा सकते हैं, आप चाहे तो नीचे बैठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ही ये सोच लें कि काम तो उन्हें उतना ही करना है, हम क्यों बोले? तो बदलाव नहीं हो सकता। एक चीज ये है, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से थोड़ा बीजेपी की पार्टी जो है थोड़ा काफी मतलब आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। अच्छा जी, जब से धामी जी आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी ये मक्कू मुट्ठू जगह है, मक्कू मठ जगह है, यहाँ पर कोई समस्या है? शौचालय, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, घर में जब यहाँ पर तबीयत लोगों की खराब होती है तो अस्पताल कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, आपने ये बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पे हॉस्पिटल की। मेन जो समस्या है हॉस्पिटल की है। तो अभी हमारे जो ग्राम स्तर पर अभी जो कुछ वार्तालाप हुई थी, इसमें जो है हॉस्पिटल के लिए जमीन गाँव वालों ने मुहैया कराई है। तो अभी हो सकता है कि हॉस्पिटल के लिए तो अभी यहाँ पर अस्पताल है वर्तमान में कोई ऐसी बड़ी सुविधा? आप तो कह रहे हैं आपको राष्ट्रवाद प्यारा है। नहीं, राष्ट्रवाद मैं मानता हूँ इस बार। अगर राष्ट्रवाद का गाना गाने वाले नेता बैठे हुए हैं ना, हमें तो अपनी समस्या बतानी भाई कि हमें अस्पताल चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, अनाज चाहिए, खाना चाहिए। ये तो मुझे लगता है मूलभूत समस्या है। अगर कोई भी पार्टी आए, कर्म तो हमें तो करना पड़ेगा। वो काम तो करने, जब अगर हम केवल नेताओं के भरोसे या पार्टी के भरोसे कुछ नहीं चलने वाला। सबसे बड़ी बात है हमें खुद करना है, उसके लिए आवाज भी खुद उठानी पड़ेगी। जी, इसके लिए। चलिए, आपका नाम भैया? नागेंद्र ने किया। जी भैया, आप किसको लेकर आ रहे हैं 22 में? अब ये यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, ना तो बीजेपी कर रही, ना कांग्रेस कर रही है। यहाँ पे आज तक 5 साल बीजेपी रहे, 5 साल कांग्रेस रहे, दोनों में कोई भी यहाँ पे विकास की जो भी हमारी जो मूलभूत समस्या है, आज तक यहाँ पे अस्पताल का, हॉस्पिटल। 2 मिनट, बच्चों की आपसे बात करूंगी। बच्चों की यहाँ पर रैली निकल रही, थोड़ा बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे चुनाव को लेकर क्या समझते हैं। ये मेरे ख्याल से स्कूल की रैली है। कौन से स्कूल की रैली है ये गाय का मक्कू है, गाय का इंटर कॉलेज मक्कू। अच्छा, गाय का इंटर कॉलेज। तो ये रैली क्यों निकल रही है आज? ये मतदान करने के लिए। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया मुद्दा। मतदान करने के लिए रैली निकल रही है, बच्चे मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए। जी, तो कौन सी पार्टी पसंद आती है? पार्टी का तो पता नहीं, पर हम ये देखते हैं कि लोग शिक्षित है या नहीं, जो हमारे देश के अच्छी सब व्यवस्था चला सकता है, हम उसी के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, तो यार आप लोगों को जागरूक कर रही है? यस। ये सारे स्कूल के बच्चे हैं? यस। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्कूल में आज पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं, आज सुबह से यही कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, सुबह से कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को तो क्लासेस बड़ी मुश्किल से लगती होंगी। टीचर्स आ रहे हैं स्कूल में? सारे टीचर्स हैं, साइंस के, बायोलॉजी के, मैथ के, सारे टीचर? यस, सारे टीचर्स हैं। अच्छा, तो नेता मुझे लग रहा है कि कम पढ़ रहे प्रचार के लिए बच्चों के भाई बहना मेरा कहना, भाई बहना मेरा कहना, यहाँ के टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, तो ये बच्चों के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की रैली निकाली? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, ये ELC है। तो ये आदेश के बाद निकाली जा रही है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुसार ये ELC राजकीय इंटर कॉलेज मक्कू। अच्छा, तो बच्चों को क्यों मतदाता के लिए जागरूक करना? मतलब उनके नेता कम पढ़ रहे हैं क्या जागरूक फैलाने? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक पाठ्यचर्या का भाग मान लीजिए इसको भी, क्योंकि इनके माध्यम कल के दिन ये एक अच्छे नागरिक बने, इनको जो है मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत जो साक्षर मतदाता है, इसकी जानकारी इनको हो जानी चाहिए। इनके माध्यम से आसानी से मतदाता साक्षर हो जाएंगे। चलिए, तो क्या ये भी बच्चे जागरूक करते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्या हो या अस्पतालों को लेकर समस्या हो, इसको लेकर कोई जागरूकता रैली निकाली जाती है यहाँ पे? नहीं, अभी तो ये इलेक्शन कमीशन की जो डाक है उसके अनुसार ही फोकस किया जा रहा है। जी, दरअसल इलेक्शन कमीशन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं तो चुनाव के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जाए, और इसीलिए इन स्कूली बच्चों को आज सड़क पर उतारा गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए मतदान करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे। हाँ भैया, आपकी बात कर रहे हैं, किसको लेके आने वाले हैं? अभी तो नहीं, तो मैं कह चुका हूँ पहले भी, ना तो कांग्रेस ने यहाँ विकास किया है, ना बीजेपी ने किया है।
दोनों पार्टी 5 साल एक पार्टी है, 5 साल दूसरी पार्टी। हम यहाँ चाहते थर्ड फ्रंट कोई, जैसे आम आदमी पार्टी है उसको चाहिए हमको। अच्छा, अब तो आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो लग रहा है आप आम आदमी पार्टी को लेके आने वाले हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी हुआ कर्नल कोटियाल जी एक योग्य, जिन्होंने यहाँ केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य किया है, ऐसे योग्य मुख्यमंत्री चाहिए हमको। तो यूकेडी की पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है? हमारी इसको पार्टी से जोड़ के मत देखना ना, ना। हम केवल मतदाता साक्षरता कौन किसको देता है, किस पार्टी से देता है, ये आपको आदेश है तो करना ही है। बिल्कुल वो उसके हमारा अनुसार है। पॉइंट ऑफ व्यू इसमें- है हाँ, कि इसमें- बच्चों का एक दिन का मुझे लगता है कि टाइम ये शायद या तो जागरूकता करने के लिए उनके नेता प्रचार में ऑलरेडी निकले हुए नहीं, हैं। नेताओं से हमें कोई मतलब नहीं, आपको ये मतलब नहीं, मतदाता आपका आदेश है। साक्षरता से संबंधित है। अच्छा। ठीक है, अब इसमें कांग्रेस या बीजेपी बीच आने वाली जैसे, क्योंकि और लोग क्लब हो रहे हैं जैसे पब्लिक है ना, तो कहीं ये गलत मैसेज न चले जाए। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन है, इसलिए- ये इलेक्शन इसलिए कमीशन मैं का कह रहा आदेश है। हूँ, क्योंकि हमारा जो है इलेक्शन कमीशन के जो आदेश है उसके अनुसार मतदाताओं को सर, मैं साक्षर आपसे एक करना सवाल चाहिए। पूछ लेती हूँ। तो सर यहाँ पर जैसे मैंने कभी हम लोग कई जगह पर जाकर कवरेज कर रहे हैं, कई स्कूलों में टीचर्स की बड़ी समस्या है, कहीं बायोलॉजी के पेपर 11th हो चुका है, टीचर्स नहीं है, तो आपके स्कूल में पूरे टीचर्स हैं सभी? टीचर्स हैं, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में हम क्या बोल सकते नहीं, हैं। तो आपको पता हो ना कितने टीचर हैं, खाली पद हैं कि नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बढ़िया है शिक्षक बंधु, वो क्या नाम देते हैं, गेस्ट टीचर है। नहीं, आपका कुछ स्कूल है, नहीं लेकिन बोलेंगे। भविष्य बच्चों का खराब होता है ऐसे में, नो कमेंट। लेकिन ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब होता है। खैर, हाँ, तो कोई यहाँ पर है जो यूकेडी पार्टी का भी समर्थन करती हो, क्योंकि यूकेडी आंदोलनकारी पार्टी है, उत्तराखंड को खड़ा करने का काम किया, आखिर वो क्यों नहीं नजर में आ पा रही? कोई वजह, कोई कारण आप मानते हैं इसको लेकर? यूकेडी में जो है पहले उनके नेता नहीं है, नेता अभी नेता नहीं है उनके पास कोई नेता। पहले एक बार बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया था, अपने नेता यूकेडी, उसमें से फिर उनके दो फाड़ हो गए, अलग अलग हो गए, यही चक्कर है उनका। तो भैया अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या समस्याएं दिखती हैं रोजमर्रा की? अगर मैं देखूँ, आप राष्ट्रवाद का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर एक गांव में रहते हैं तो हमें क्या क्या जरूरी चीजें यहाँ पर चाहिए जो नहीं है? स्वास्थ्य सेवा, सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा। यहाँ से जब भी कोई आदमी जैसे मरीज बीमार हो जाता है तो 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उसको। ऐसे में किसी के साथ दुर्घटना भी हो जाती है कभी तो कभी। आप लोगों ने अपने विधायक से मनोज चावला जी से कई बार मांग बातें, कई बार ये इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस ओर। स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी और समस्या बिजली, पानी सब कुछ भरपूर है। सड़क भी डामरीकरण होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। शौचालय की व्यवस्था आप जरूर करना है यहाँ पे। हाँ, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मतलब पर्यटन स्थल है, लोग आते जाते हैं, शौचालय तो जगह पर होने चाहिए ऐसे, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो फिलहाल ये यहाँ पर केदारनाथ विधानसभा सीट की जनता से मैंने जानने की कोशिश की कि क्या इनका मूड कहता है। हालांकि युवा चेहरा पुरुषोत्तम सिंह धामी को सभी इस समय सराह रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर देखें तो लगातार लोगों की वही समस्याएं हैं। यहाँ पर लोग लगातार स्वास्थ्य सेवाओं से के अभाव से जूझ रहे हैं, ना ही यहाँ पर स्कूल है, ना ही यहाँ पर शौचालय है, जिनको बनाने को लेकर लंबी समय से हालांकि यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन बार बार तमाम आश्वासन के बाद ढाक के 3 पात इनको देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर जो यूकेडी की पार्टी तमाम वादे जो जनता से कर रही हैं वो धरातल पर कितने सच साबित हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।